12 मार्च 1993 दोपहर का समय। मुंबई अपनी रोजमर्रा की रफ्तार में आगे बढ़ रही थी, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ मिनट इतिहास बदल देंगे। अचानक एक जोरदार धमाका, फिर दूसरा, फिर तीसरा। कुछ ही पलों में पूरा शहर दहशत में डूब गया। चीखें, धुआं और हर तरफ बिखरी तबाही। ये सिर्फ धमाके नहीं थे, ये एक सुनियोजित हमला था, और इसके पीछे था एक नाम, इब्राहिम। वो वहां नहीं था, लेकिन हर धमाके में उसकी मौजूदगी महसूस हो रही थी। मुंबई की गलियों से शुरू हुआ उसका सफर अब सीमाओं के पार फैल चुका था। दुबई से कराची तक उसका नेटवर्क हर जगह था। उसकी दुनिया में एक ही नियम था, वफादारी और गद्दारी की सजा, सिर्फ मौत। समय बीतता गया, लेकिन उसका साया और गहरा होता गया। अब ये सिर्फ अपराध नहीं था, ये एक साम्राज्य बन चुका था। रियल एस्टेट, फिल्म इंडस्ट्री, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हर जगह उसकी पकड़ मजबूत होती गई। और फिर आया बदलाव, तकनीक का दौर। अब उसके हथियार बदल चुके थे। डिजिटल नेटवर्क, ग्लोबल कनेक्शन और एक ऐसी पहचान जो धुंधली होती जा रही थी। लेकिन हर साम्राज्य में दरार आती है, और यहाँ ये दरार थी छोटा राजन, जो कभी उसका सबसे भरोसेमंद साथी था, अब उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका था। दोस्ती दुश्मनी में बदल गई, और अंडरवर्ल्ड दो हिस्सों में बंट गया। हर हमला एक संदेश था, और हर जवाब एक चेतावनी। ये सिर्फ गैंगवार नहीं थी, ये वर्चस्व की लड़ाई थी, जिसमें डर, खून और बदले की आग, सब कुछ शामिल था। दुनिया बदलती रही, लेकिन उसका खेल जारी रहा। एजेंसियां उसके पीछे थी, उसके नेटवर्क पर वार हो रहे थे, लेकिन हर बार वो एक कदम आगे निकल जाता। उसकी सेहत, उसकी पहचान, सब कुछ एक रहस्य बन गया। आज भी सवाल वही है, वो कहाँ है? क्या वो जिंदा है? और क्या उसका साम्राज्य अभी भी सांस ले रहा है? क्योंकि कुछ साये आज कभी खत्म नहीं होते। एक ऐसे जख्म की बात करने आया हूँ जो सिर्फ मुंबई का नहीं, बल्कि पूरे भारत के दिल पर लगा है। 12 मार्च 1993 वो दिन जब मुंबई की सड़कों पर अचानक धमाकों की गूंज सुनाई दी। कुछ ही पलों में खुशियों से भरा शहर चीखों, खून और तबाही में बदल गया। मासूम लोगों की जानें चली गई, परिवार बिखर गए, और पीछे रह गई सिर्फ दर्द भरी यादें। लेकिन सवाल ये है, क्या सिर्फ समय बीत जाने से ये जख्म भर जाते हैं? क्या हम उन गुनहगारों को भूल सकते हैं जिन्होंने ये सब किया? नहीं, कभी नहीं। आज भी इस काले अध्याय के पीछे जिन नामों की चर्चा होती है, उनमें सबसे बड़ा नाम है दाऊद इब्राहिम। एक ऐसा व्यक्ति जिसने भारत की जमीन पर आतंक और अपराध का जाल फैलाया, और उसके साथ जुड़े नामों में छोटा राजन भी शामिल रहा, जिसने इस अंडरवर्ल्ड की दुनिया को और भी खतरनाक बना दिया। ये सिर्फ अपराधी नहीं है, ये इंसानियत के दुश्मन है। आज जरूरत है कि हम एकजुट होकर ये आवाज उठाएं कि अब और नहीं। भारत को चाहिए कि इन अपराधियों के खिलाफ सख्त से सख्त कदम उठाए जाएं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाया जाए, ताकि ऐसे लोग कहीं भी छिपे हों, उन्हें न्याय के कटघरे में लाया जा सके। हमारी सरकार, हमारी एजेंसियां
और हम सभी नागरिक। सबकी जिम्मेदारी है कि हम इस लड़ाई में साथ खड़े हों, क्योंकि ये सिर्फ एक शहर की लड़ाई नहीं है, ये न्याय की लड़ाई है। ये हर उस मासूम के लिए लड़ाई है जिसकी जान बिना किसी कसूर के छीन ली गई। आज हम ये संकल्प लें कि हम न भूलेंगे, न माफ करेंगे, और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा, हमारी आवाज उठती रहेगी।